तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ अवे। मेरा नाम है सैयद काशिफ। आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं एंगल एंड इट्स मेजरमेंट का एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट वाला सम। अब क्योंकि हम लोगों ने एंगल एंड इट्स मेजरमेंट का एक्सरसाइज 1.1 में बेसिक्स देखा था, जो कि डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री का कन्वर्जन था, तो अब ये वाले सीरीज में हम लोग अभी है ना थोड़ा सा एक्सटेंशन देखने जा रहे हैं, जो कि सर्कल वाला पार्ट का था। अब आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में सर्कल के बारे में तो पढ़ा रहेगा। अब सर्कल के बारे में आप लोगों ने जो बेसिक्स पढ़ा था वो ये था कि सर्कल का सबसे पहली बात तो कोई सेंटर होता है, बराबर। और यहाँ पर मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि सेंटर जो है ना वो ओ से मैंने नाम दे दिया है। इसका कुछ रेडियस होता था, बराबर ना, कुछ रेडियस होता था। पूरा ज्वाइन कर दो तो डायमीटर हो जाता था। अगर मैंने ऐसी कोई लाइन ज्वाइन कर दिया तो इसको हम लोग कॉर्ड बोलते थे। कोई लाइन अगर बाहर से टच करते हुए जा रही है सर्कल को तो हम लोग उसको टेंजेंट बोलते थे। ठीक है, तो ये सब बेसिक्स आप लोग पहले पढ़ चुके हो। लेकिन अब ये वाले टॉपिक में हम लोगों को क्या पढ़ना है मालूम है? एक नया पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? सेक्टर। तो अब सेक्टर क्या होता है? पहली चीज सेक्टर के बारे में समझ लेते हैं। मान लो मेरे पास में एक केक है, मैं उस केक को है ना कट कर दे रहा हूं इस तरीके से, और ये पीस को निकाल दिया। तो जो पीस को आप निकाल दे रहे हो ना, इसी चीज को हम लोग बोलेंगे सेक्टर। समझ में आ रही है बात? अब यहां पर मान लो मैंने सेक्टर का नाम दे दिया ए, सी और बी। तो ये जो ए सी बी बनेगा ना बंदा, इसको हम लोग बोलेंगे माइनर सेक्टर। और मान लो मैंने यहां पर एक नाम दे दिया डी। तो ये ए, डी और ये बी जो बन रहा है ना, ए, डी और बी, इसको हम लोग बोलेंगे मेजर सेक्टर। तो बस आप लोगों को इतना बेसिक्स मालूम होना चाहिए कि सेक्टर क्या होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एक और दूसरी चीज पर जिसको हम लोग बोलने जा रहे हैं आर्क। अब आर्क क्या होता है? ठीक है, अब ये जो ए सी बी जो जितना पोर्शन दिख रहा है ना, इसी को हम लोग आर्क भी बोलेंगे। सेक्टर तो ये हो गया आपका ओ ए बी, बराबर ना। मैं ऐसा बोल देता हूँ ओ ए सी बी, ऐसा आप समझ के चलो, ओ ए डी बी। और ये जो ए बी ए सी बी होगा ना आपका, ए सी और ये बी, इसको आप बोलोगे भाई आर्क है, बराबर ना। ये ए सी बी जो है ना, ये आपकी आर्क होगी। 4 फॉर्मूला यूज में आने वाले हैं। तो इसमें से सबसे पहला फॉर्मूला जो है ना वो है एरिया ऑफ सर्कल का। और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। अब बात करते हैं आर्क के बारे में। मैं यहाँ पर ये जो आर्क ए सी बी दिख रहा है ना, मान लो मैं यहाँ पर एक इसको नाम दे देता हूँ। ये स्टैंडर्ड नोटेशन में यूज कर रहा हूँ। आप लोग टेक्स्ट बुक्स वगैरह चेक करोगे आपकी, या जो भी आप गाइड रेफर करते हो, तो वहां पर उन लोग ने एस से इसको डिनोट किया। कोई कोई इसको एल से भी डिनोट करता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग स्टैंडर्ड नोटेशन से जा रहे हैं। तो आर्क को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं? एस से डिनोट कर रहे हैं। और ये आर्क कुछ एंगल बना रहा है, बराबर। देखो ना, यहाँ से कुछ एंगल बना रहा है, और वो जो एंगल बना रहा रहेगा ना, उस एंगल को मान लो मैं बोल दे रहा हूँ थीटा। तो ये मेजर ऑफ एंगल हो गया किसका? आर्क का। समझ में आ रही है बात? तो सबसे पहले मैं आर्क के बारे में आप लोगों को बता रहा हूं। उसमें हम लोगों को टोटल 3 फॉर्मूलाज यूज में आने वाले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला आने वाला है लेंथ ऑफ आर्क का, और लेंथ ऑफ आर्क को हम लोग एस से डिनोट करेंगे, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा, अब ये आर है रेडियस, रेडियस इंटू टीटा, रेडियस इंटू टीटा। इससे मुझे लेंथ ऑफ आर्क मिल जाएगी। सेकेंड फॉर्मूले पर आते हैं। सेकेंड फॉर्मूला जो है ना वो है एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे बनेगा? इसका फॉर्मूला आप लोग याद रखो, इट विल बी हाफ आर स्क्वायर टीटा। ये इसका फॉर्मूला है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है हाफ इंटू आर स्क्वायर टीटा। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर को आप ए से भी डिनोट कर सकते हो। और लास्ट फॉर्मूला जो है, मैं वापस से एरिया ऑफ सेक्टर का एक और फॉर्मूला आप डिराइव करके इसको देख सकते हो। मैं डायरेक्टली आप लोगों को बता रहा हूँ। फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है हाफ इंटू आर इंटू एस। बस आप लोग अगर ये 4 फॉर्मूलाज को याद कर लोगे ना, फर्स्ट वाला फॉर्मूला, बराबर ना, ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, ये सेकेंड फॉर्मूला, ये थर्ड फॉर्मूला हो गया इसका, और ये वाला फोर्थ फॉर्मूला। अगर ये 4 फॉर्मूलाज आप लोगों को याद है तो आपको पूरा एंगल एंड इट्स मेजरमेंट की सेकंड एक्सरसाइज इजीली समझ में आ जाएगी। समझ में आया है फिलहाल के लिए तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, देन वी विल स्टार्ट विद दिस फर्स्ट वाला प्रॉब्लम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल। ठीक है ना, तो आर्क और सर्कल का कंसेप्ट हम लोग ने अभी देख चुके हैं, विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 108 डिग्री। मतलब कि ये थीटा के बारे में बात कर रहा है, जो कि 108 डिग्री है।
एट द सेंटर, बराबर ना, सेंटर से। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 15 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, मतलब इसने फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, बराबर ना। लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला क्या है, आर इंटू थीटा। तो हम लोगों को एस चाहिए, बराबर ना, लेंथ ऑफ आर्क, बराबर, लेंथ ऑफ आर्क चाहिए जिसका फॉर्मूला है आर इंटू टीटा। आर का वैल्यू कितना है 15, बराबर, और टीटा का वैल्यू कितना है 108। अब क्योंकि मुझे एस फाइंड करना है, डिग्री से मल्टीप्लीकेशन नहीं चलेगा, तो आपको ये 108 को कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, रेडियन में। तो कंपलसरी क्या है मालूम है, ये कंसेप्ट में आपको डिग्री में कोई चीज नहीं चाहिए, आपको सब कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में। और एक्सरसाइज 1.1 में हम लोगों ने रेडियन में कन्वर्जन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो रेडियन का कन्वर्जन कैसा था, जो भी एंगल डिग्री में दिया है उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते। सिंपल काम था एकदम। अब 2 के टेबल से जाएगा, 2 5 जा, 2 4 जा, 290 जा, बराबर ना, 245 जा, 2 2 जा, 2 7 जा। फिर ये 9 के टेबल से जाएगा, 9 3 जा 27, 9 5 जा 45, तो 3 पाई बाय 5। ये मेरे को थीटा का वैल्यू मिल रहा है रेडियंस में। अब हम लोगों को फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ आर्क जिसका फॉर्मूला है आर इंटू टीटा, और टीटा का वैल्यू रेडियन में हमने निकाला है 3 पाई बाय 5। अब देखो 5 के टेबल से कट जाएगा, 5 1 जा, 5 3 जा, 3 3 जा, 9 पाई रेस टू सी। तो अपने को लेंथ ऑफ आर्क मिल रहा है 9 पाई, विच इज आवर फाइनल आंसर। समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप लोग देखोगे तो रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 9 सेंटीमीटर, ये दे दिया है अपने को। आगे फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क। अगेन लेंथ ऑफ एन आर्क मतलब आपको एस फाइंड करना है, बराबर ना, एस फाइंड करना है of this circle which cuts off a chord of length equal to the length of radius। बहुत डेंजर बात किया है लेकिन बहुत सिंपल है, समझने की कोशिश करने का। एक सर्कल है, वो बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, बराबर ना। मतलब लेंथ ऑफ एन आर्क मतलब क्या हो गया कि भाई एक ऐसा सेक्टर आप ऐसा ड्रॉ कर लोगे, मान लो ये O है, ये A है, ये B है, बराबर ना। ये एक सेक्टर आपने कट कर लिया, ये एक आर्क है, और यहाँ पर बीच में ना कोई एंगल आता है। वो क्या बोल रहा है कि दिस सर्कल विच कट्स ऑफ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेडियस। मतलब OA और OB जो है ये रेडियस है ना, तो एक कॉर्ड को वो कट करके बता रहा है कि भाई ये AB मान लो वो कॉर्ड है। अब अगर OA R है और OB R है तो AB भी R होगा। बात समझ में आ रही है, विच कट्स ऑफ अ कॉर्ड। ये AB जो है ये क्या हो गई, आपकी कॉर्ड हो गई, ऑफ लेंथ इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेडियस। बात समझ में आई। मतलब समझ में क्या आया कि जब तीनों साइड इक्वल है तो ये कौन सा फिगर दिख रहा है, ये एक ट्राइंगल दिख रहा है। सिंस OAB इज अ ट्राइंगल, बराबर ना, एंड दैट टू विच ट्राइंगल, सारे साइड जब इक्वल होते हैं तो कौन सा ट्राइंगल होता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है। OAB इज अ इक्विलैटरल ट्राइंगल। और हम लोगों को मालूम है कि एंगल, बराबर ना, एक एंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल का कितना होता है, ये आपको प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए इक्विलैटरल ट्राइंगल की। नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं, आपको नोट करना है। द एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। मतलब कि थीटा कितना हो गया है अपना, 60 डिग्री हो गया है। और जब वापस से 60 डिग्री के बारे में बात हो चुकी है, 60 डिग्री में आ गया ना, मैंने बताया कि डिग्री वाला बंदा इज नॉट अलाउड, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियंस। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपली मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय पाई बाय 180। 0 से 0 गया, 6 1 जा, 6 3 जा, तो मुझे पाई बाय 3 मिल रहा है। तो मुझे थीटा मिल गया कितना, पाई बाय 3। अब मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे एस फाइंड करना है। एस का मतलब क्या हो गया, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है। तो लेंथ ऑफ आर्क कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, लेंथ ऑफ आर्क मतलब एस इज इक्वल टू आर इंटू टीटा, बराबर ना, आर इंटू टीटा। तो आर इंटू टीटा, आर का वैल्यू इज 9 मल्टीप्लाई बाय टीटा का वैल्यू इज पाई बाय 3। 3 1 जा, 3 3 जा,
3 पाई रेस टू सी इज आवर फाइनल आंसर। अच्छा, और एक चीज आप लोगों को याद रखना है कि लेंथ ऑफ आर्क जो दिया है ना, इसके यहाँ पे मैंने यूनिट्स नहीं लिखा है कि भाई क्या डायमेंशन दिया हुआ है। यहाँ पर देखने का कि 9 सेंटीमीटर है ना, तो 3 पाई सेंटीमीटर जैसे ब्रैकेट में लिख करके छोड़ देने का। समझ में आया तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप लोग देखोगे, क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द एंगल इन डिग्री सबटेंडेड एट द सेंटर। तो फाइंड द एंगल इन डिग्री बोल रहा है। डिग्री का मतलब क्या हो गया कि जो भी वैल्यू आएगी वो डिग्री में होना चाहिए, रेडियन के बारे में बात नहीं कर रहा है। एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, एस इज 15 सेंटीमीटर, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 25 सेंटीमीटर। तो इन शॉर्ट आपको ये टीटा निकालना है। तो हम लोगों को मालूम है कि लेंथ ऑफ आर्क का कुछ फॉर्मूला है, बराबर ना। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है? इट इज आर इंटू टीटा। अब लेंथ ऑफ आर्क को क्योंकि हम लोग एस से डिनोट करते हैं, तो एस इज इक्वल टू आर टीटा हो गया। अब एस का वैल्यू है 15, आर का वैल्यू है 25 इंटू टीटा। टीटा को यहीं रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 25। इसको सॉल्व करेंगे 5 के टेबल से, तो 5 3 जा एंड 5 5 जा, तो टीटा की वैल्यू मिल रही है 3/5। अब ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये वैल्यू आ रही है रेडियन में। हमको रेडियन में नहीं चाहिए, इसने बोला है फाइंड द वैल्यू इन डिग्री। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देते हैं हम लोग, ये 3/5 को 180/π से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो 5 1 जा, 5 3 जा, बराबर 3 कैरी 5 6 जा, तो 36 3 जा, 6 3 जा 18, 3 3 जा 9, 108 अपॉन पाई डिग्री। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर ऑसिलेट्स। इसका मतलब क्या ना, ये पेंडुलम जो वर्ड यहाँ दिया हुआ है ना, पुराने ज़माने की घड़ियाँ हुआ करती थी, और वो घड़ी में ना एक पार्ट होता था जो कि ना ऐसे मूव करता था, कभी ऐसा राइट पे जाता था फिर लेफ्ट पे जाता था। तो ये जो मोशन हो रहा है ना, इस मोशन को बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो यहाँ पर ये जो वर्ड दिया ना ऑसिलेट, मतलब वो पहले यहाँ पर जाएगा फिर वो यहाँ जाएगा। तो अगर आप लोग ये डायग्राम को देखोगे ना सही से, ये कुछ इस तरीके से बन रहा है कि नहीं। और अगर मैं यहाँ पर इसको कंप्लीट कर दूं तो ये पूरा एक सर्कल बन गया है कि नहीं। तो मतलब यहाँ पर ये रेडियस हो गया, और ये जो हो गया इतना हिस्सा, इसको हम लोग आर्क बोल देंगे, और इतने हिस्से को हम लोग बोल देंगे टीटा। अब देखो समझने की कोशिश करते हैं। अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर, तो उसकी लेंथ है, बराबर ना, ये पेंडुलम है, उसकी लेंथ है, ये लेंथ है कितना है 14 सेंटीमीटर। मतलब आपको समझ में क्या है कि रेडियस दे दिया है कितना 14 सेंटीमीटर। ऑसिलेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 18 डिग्री, तो ये टीटा भी दे दिया है, कितना दे दिया है 18 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पाथ, मतलब भाई कितना पाथ वो फॉलो किया, मतलब कितना लेंथ ऑफ आर्क बना। सो देयरफॉर आप लेंथ ऑफ आर्क निकाल रहे हो, बराबर ना। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, आर इंटू टीटा। लेंथ ऑफ आर्क को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, तो फॉर्मूला विल बी आर इंटू टीटा। अब आर का वैल्यू कितना है 14, बराबर ना, और यहाँ पे जो टीटा है, टीटा कितना है 18 डिग्री, बराबर ना। 18 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि आप इसको पहले बात तो अब डिग्री में नहीं लिखोगे, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 18 इंटू पाई बाय 180, तो 18 1 जा एंड 18 10 जा, तो यहाँ पर मुझे कितना मिल गया पाई बाय 10, बराबर ना। कितना वैल्यू मिल गया, मैं यहाँ पर इसे इसको इरेज कर दे रहा हूँ। मुझे यहाँ पर वैल्यू मिल गया पाई बाय 10 रेडियन। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा टीटा की जगह पे पाई बाय 10। अब 14 पाई बाय 10 के साथ में क्या होगा 5 जा 7 जा, तो यहाँ पर मिल रहा है 7 पाई बाय 5। ये हो गया आपका लेंथ ऑफ आर्क। अब यहाँ पर ये जो भी वैल्यू आई है, क्योंकि सेंटीमीटर दिया है, तो आप सेंटीमीटर में लिख करके फाइनल आंसर इसको बोल सकते हो, या तो फिर आप इसको कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट जरूरी नहीं है, लेकिन आप सीख लो कन्वर्जन कैसे करना है। ये 7 पाई का वैल्यू मतलब हो गया 3.14 डिवाइड बाय 5, बराबर ना। अब क्या कर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 3.14 विल बी, तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 4 जा 28, 7 1 जा 7, 8 9 पॉइंट लगा दिया, 7 3 जा 21, तो यहाँ पर आ रहा है 21.98 डिवाइडेड बाय 5। अब 5 के टेबल से इसको कट करो, 5 1 जा 5 4 जा 20, 1 कैरी, बराबर ना, पॉइंट था तो पॉइंट लगा दिया, 5 3 जा 15, बराबर, यहाँ पे 4 चला गया,
5 9 जा 45, तो अप्रोक्सीमेटली आंसर इज 4.39, मतलब आप अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लिख सकते हो 39, और इसके आगे भी 3 बच रहा था बराबर ना, इसके आगे भी आपका सोल्यूशन जाता है, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली लिख देता हूँ 4.4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। तो अगर आपको फाइनल आंसर ऐसे लिखना है तो भी चलेगा और ऐसे लिखना है तो भी चलेगा। समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।